हेलो एवरीवन, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी दोस्त, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को यानी 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो आप सभी लोगों के पास समय जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप सभी लोग इस समय में कैसे तैयारी कीजिएगा, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करूँगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं या जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जितना आपका सिलेबस है उसी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो है यानी जो प्रैक्टिस सेट है कितना सफिशेंट रहेगा आप लोग समझ सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सभी लोग उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि आप लोगों की तैयारी वो कितनी बेहतर है। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं यहाँ पे केवल 25 क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 1000 प्लस क्वेश्चनों को संग्रह किया है, यानी 1000 प्लस आपके जीएस के क्वेश्चन हैं उनका मैंने संग्रह किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जिस समय वीडियो अपलोड हो और जिस समय क्लास आपकी स्टार्ट हो तो उस समय आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि अभी क्लास का टाइम कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो किसी भी समय क्लास स्टार्ट हो सकती है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ से आप सभी लोग आसानी से ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विद एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्तों को इस वीडियो को लाभ मिल सके। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, और इस अपना मूल्यांकन आप लोग अवश्य कीजिएगा। आप लोग बताइएगा 25 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा, तो इसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। और मैं यहाँ पे केवल राइट आंसर ही बताऊंगा, और जिन क्वेश्चनों को आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करने की मैं वहाँ पे सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए, और अपना जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहशुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, उसका नाम क्या था, यानी किसने हराया था। तो 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहशुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह ने हराया था। किसने हराया था? सुलेमान शिकोह ने हराया था। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, सुलेमान शिकोह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी, यानी अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी किसकी थी? ये कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। तो सही जवाब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य को बढ़ाया था। तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व में के बीच शासन किया था, और इन्होंने क्या किया था? संपूर्ण भारत में क्या किया था कि इन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने
शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो कहाँ पे इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण कराया था आपको बताना है। तो कश्मीर में इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में, कहाँ पे? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका जो निर्माण कराया था तो वो किस सन में कराया गया था। आपको लोग कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर बताइएगा कि किस सन में कराया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि वैदिक सभ्यता, यानी कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी कि किस नदी के तट पर आपकी जो वैदिक सभ्यता थी वो विकसित हुई थी, आपको बताना है। तो आपकी जो वैदिक सभ्यता है ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। किस नदी के तट पर? ये सरस्वती नदी के तट पर आपकी वैदिक सभ्यता डेवलपमेंट हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल थे कि भगवत सिंह थे कि मैडम कामा या श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे? तो गदर जो आंदोलन थे उसके जो नेता थे वो हरदयाल थे। कौन थे? गदर आंदोलन के नेता हरदयाल थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 1927 में यानी 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो किसके द्वारा ये आरंभ किया गया था? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा 1927 में। कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। और कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ये महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया गया था वी आर अम्बेडकर के द्वारा। कब? 1927 में। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? आपको बताना है यहाँ पे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? आपको यहाँ पे सन बताना है। तो ये 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1946 यानी 24 अक्टूबर 1946 में सम्मिलित हुई थी। कहाँ पे? 1946 में सम्मिलित हुई थी मुस्लिम लीग किसमें? अंतरिम सरकार में। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कब? 1947 में लॉर्ड किसके समय में? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया था। इन्हीं के नाम पर सीमा रेखा का नाम पड़ा रैडक्लिफ। तो सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा सिरिल रैडक्लिफ। क्या जाएगा? सिरिल रैडक्लिफ। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो कब माउंटबेटन द्वारा घोषित किया गया था? 1947 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो था कि भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। क्या था? कि जो भारतीय जनता थी उसके साथ संबंध को नवीनीकृत करना था इनका मुख्य उद्देश्य। तो किसके द्वारा ये जो पैदल यात्रा मैराथन नामक दूरी पैदल तय की गई थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ये चंद्रशेखर के द्वारा आरंभ की गई थी। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो द्वीपीय राज्य का नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैज़मेनिया। क्या हो जाएगा? टैज़मेनिया। सही जवाब टैज़मेनिया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग कि जिस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि किनारे स्थित नहीं है, तो नवसारी क्या है जो ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। आपका जो नासिर है, नांदेड़ है और निजामाबाद, ये सभी क्या शहर हैं, ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित हैं, लेकिन आपका जो नवसारी है अवस्थित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित, क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम स्थित है, आपको बताना है। तो ये इंडोनेशिया के निकटतम स्थित है। किसके, इंडोनेशिया के निकटतम आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो अवस्थित है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है, यानी कि कर्क रेखा से सबसे दूर है, आपको बताना है। तो आपका जो भुवनेश्वर है, यानी कि आपका जो भुवनेश्वर शहर है, ये कर्क रेखा से सबसे दूर पर अवस्थित है। तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये कितनी दूरी पर अवस्थित है भुवनेश्वर आपका कर्क रेखा से, इसकी दूरी कितनी है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा अवश्य। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है वो तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है वो तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है। तो आपका जो ईरान है, क्या है, आपका जो ईरान है वो एशिया के निम्न देशों में से तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी उत्पादक देश कौन सा है, ईरान है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, यानी किस कर राज्य को शामिल किया जाता है, राज्य के किस कर को शामिल किया जाता है। तो आपका जो चुंगी कर है, क्या है, चुंगी कर को शामिल किया जाता है जीएसटी में, किसमें, राज्य कर में, जीएसटी को में आपका जो चुंगी कर है इसको शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। तो कब सहमति प्रदान की थी, तो इसको 12 अप्रैल, कब, 12 अप्रैल 2017 को, कब, 12 अप्रैल 2017 को इस सहमति प्रदान की थी। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सहमति प्रदान की थी 12 अप्रैल 2017 को। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, यानी कि जो जीएसटी थी उसकी जो सिफारिश की गई थी वो सिफारिश पूर्ण रूप से किसके द्वारा की गई थी, राजा चलेया समिति के द्वारा की गई थी, कि विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी, या जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी, या मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो सिफारिश थी ये जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जीएसटी परिषद के द्वारा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सन पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी आपको यहाँ पे सन बताना है कि किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, ये 1935 में, सभी को पता होगा जैसा कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो आपका जो नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे? मुंबई में अवस्थित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा जो मंत्रालय है वो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा उनका मंत्रालय है जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, आपको बताना है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है ये भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। किससे? भारत की विदेशी व्यापार नीति से आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। तो किसको देता है आपको बताना है। यानी कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी, या राज्यसभा के द्वारा की जाएगी, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, आपको बताना है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के संविधान में किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था। तो किसके हाथ से लिखा गया तो आपको बताना है। तो भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बहेरी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। किसके? प्रेम बहेरी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बहेरी नारायण रायजादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो आर्टिकल 20 है वो दो सिद्धिक संदर्भ में आपको संरक्षण प्रदान करता है। क्या है कि ये दो सिद्धिक संदर्भ में आपको संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि आर्टिकल 20 दो सिद्धिक संरक्षण से संबंधित है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग आंसर कीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस वर्ष से किस वर्ष तक के आयु के बच्चे को सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। यानी कि आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो किसको करना है? तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तो ये है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो आपका बन रहा है कि आर्टिकल किसे मेंशन किया गया, तो आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है। उसके बाद में किस वर्ष से किस आयु वर्ष तक के बच्चे के हैं, तो यहाँ पे 6 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मेंशन किया गया था। किसमें? 21A में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था आप सभी लोगों को, जैसा कि पता भी होगा। तो आज केवल इतने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं आपके। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से बस कि आप सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, यानी 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लोग, मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। जितने सब लोग हैं नए जुड़े हैं सभी लोग, और जिस समय वीडियो अपलोड हो तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि
कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आप सभी लोग PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।